जय हिंद। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अम्ल क्षारक और लवण का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है और अब शुरुआत करेंगे हम दूसरा वीडियो। तो इसमें अच्छा, इससे पहले हम आपको बताए हैं क्या कि जो हमारा अम्ल होता है वह H+ आयन देता है और जो हमारा क्षार होता है OH- आयन देता है। अब यहाँ पे ये ज्ञात करना है क्या कि जो अम्ल और क्षारक होती है, अम्ल व क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता ज्ञात करना है। यानी कौन अम्ल ज्यादा प्रबल होगा और कौन क्षारक जो है वो ज्यादा प्रबल होगा। तो उसको जिसकी सहायता से ज्ञात करते हैं उसी के बारे में हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात लिखे हैं क्या। पहली बात ये लिखे हैं कि जो अम्ल होता है दो टाइप का होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ये जो प्रबल अम्ल होता है इसमें किसी विलयन का कोई विलयन है अगर वह अम्लीय है तो उसमें जो प्रबल अम्ल है तो उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल है। या फिर यूं बोले उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, यहाँ पे सांद्रता इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब दूसरी बात है क्या, दुर्बल अम्ल। तो जो दुर्बल अम्ल होता है वो उसमें क्या होता है कि अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। जस्ट इसका उल्टा, ठीक ऐसे ही हमारा क्या होता है, क्षारक होता है। जो प्रबल क्षारक होता है उसमें क्षारक की मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा कम, और जो दुर्बल क्षारक होता है उसमें क्षारक की मात्रा कम जबकि जल की मात्रा ज्यादा। ऐसे समझिए अगर आप क्या किए हैं, ये 1 लीटर पानी है, पानी अगर इसमें आप नमक डाल रहे हैं, मान लेते हैं 5 ग्राम नमक डाल रहे हैं। एक काम और करिए, ये है 1 लीटर ही पानी है और इसमें 1 केजी क्या करिए, नमक डाल दीजिए, 1 केजी। तो बताइए कौन ज्यादा प्रबल है, किसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, इसमें। तो जिसमें नमक ज्यादा घुली है उसकी कहेंगे उसमें सांद्रता उसकी ज्यादा है, वो प्रबल होगा, और जिसमें उसकी मात्रा कम होगी वो दुर्बल होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा क्या होता है, अम्ल और क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं। तो जिसमें धन आयन की मात्रा ज्यादा होगी प्रबल अम्ल होगा, और जिसमें धन आयन की मात्रा कम होगी क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। जस्ट इसका उल्टा हमारा क्षारक होता है। अब अगली बात लिखे हैं क्या कि अम्ल क्षारक की पहचान अलग अलग सूचक से किया जाता है। अलग अलग सूचक का मतलब यह है, यहां पे अलग अलग ना करके एक ठो कर रहे हैं। चलिए, अम्ल क्षारक की पहचान सूचक से किया जाता है, यानी सूचक जो होते हैं वह अम्ल की प्रकृति और क्षारक की प्रकृति को बताते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा क्या होता है, हल्दी होता है, अम्ल के लिए कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता, पीला रंग ही रहता है, लेकिन क्षारक के लिए उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वो हमारा सूचक था। तो सूचक क्या करता है कि अम्ल और क्षारक की पहचान कराता है। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों की पहचान करा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। और ये जो सार्वत्रिक सूचक होता है, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। कई सारे सूचक होंगे उससे बनाया गया होगा हमारा क्या, सार्वत्रिक सूचक। और यह सार्वत्रिक सूचक करता क्या है कि अम्ल और क्षारक की पहचान कराता है। अब देखिए इतनी थी इधर की बातें, अब इधर चलते हैं। जो अम्ल होता है धन आयन देता है, धन आयन देगा तो वो अम्ल रहेगा, और जो क्षारक होता है, यहाँ पे क्षारक रहेगा, जो क्षारक होता है वो क्या करता है, OH- आयन देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। समझने वाली बात यह है कि सार्वत्रिक सूचक भिन्न भिन्न हाइड्रोजन सांद्रता पर, हाइड्रोजन आयन भिन्न भिन्न H+ आयन के सांद्रता पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है उसकी रंग कुछ अलग होगी, किसकी, जो सूचक लिए रहेंगे हम, कोई भी सूचक होगा जो सूचक लिए रहेंगे, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो कुछ अलग रंग प्रदर्शित करेगा, और हाइड्रोजन सांद्रता ज्यादा रहेगी तो कुछ और अलग उसमें क्या करेगा, वो उसका रंग प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे वही बात लिखे हैं कि सार्वत्रिक सूचक भिन्न भिन्न हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पर, यहाँ पे के रहेगा, भिन्न भिन्न हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। अगली बात लिखे हैं कि इसे, ये जो बना है सार्वत्रिक सूचक है जो हाइड्रोजन आयन के भिन्न भिन्न सांद्रता पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित कर रहा है, इसको हम पीएच पात्र या पीएच पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच पात्र या फिर
पीएच पेपर कहते हैं, और इस पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या इसी को कहते हैं एक और नाम से जानते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दोनों का मतलब ये होता है, और ये पीएच क्या होता है, एक प्रकार का सूचक है। तो इसकी सहायता से, पीएच पेपर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कौन सा विलयन अम्ल होगा और कौन सा क्षारक होगा, कौन प्रबल अम्ल होगा, कौन दुर्बल अम्ल होगा, कौन प्रबल क्षारक होगा, कौन दुर्बल क्षारक होगा, सबका अध्ययन इस पीएच पेपर की सहायता से हम कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं इसके बारे में। तो आइए इस पीएच पैमाने के बारे में समझ लेते हैं। ये पीएच पैमाना क्या होता है कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस पदार्थ का विलयन का, उस पदार्थ या विलयन का पीएच मान कहा जाता है। तो देखिए जो पीएच मान होता है वह H+ आयन का ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, पीएच पैमाना या पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान यहां से पीएच बराबर माइनस का log-10 H+ आयन, ये माइनस अगर इसके घात पे जाएगा तो ये पूरे का बटे में आ जाएगा। तो दोनों बात वही लिखे हैं, चाहे तो आप माइनस यहां करके H+ आयन लिखे, या फिर यहां पे माइनस ना लगाए, यहां पे 1/H+ आयन लिखे। अब देखिए जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल के लिए जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन होता है, और शुद्ध जल के लिए जो पीएच का मान होता है वह कितना होता है, 7 होता है। तो शुद्ध जल के लिए पूछा जाएगा शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है, तो आंसर क्या होगा, 7 होगा। और इसके बाद है कि जो हमारा अगर पीएच का मान 7 से कम होगा तो जो विलयन होगा अम्लीय होगा, यानी उसमें अम्ल के गुण ज्यादा पाए जाएंगे, यानी कहने का मतलब उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा पाई जाएगी। अगर पीएच का मान 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो ये जो विलयन होगा कैसा होगा, क्षारीय होगा, यानी वहां पे H+ आयन क्या होगा, कम पाया जाएगा, जबकि OH पे माइनस आयन ज्यादा पाया जाएगा। तो ये बात थी हमारा पीएच पैमाना का। पीएच पैमाना क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में इधर जानते हैं। देखिए जो पीएच पैमाना होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, 0 से लेकर 14 तक उसमें नंबरिंग की जाती है, या फिर 1 से लेकर 14 तक उसमें नंबरिंग रहती है। सही है। जो हमारा 7 होता है वह उदासीन होता है, और ये जो उदासीन होता है लवण को व्यक्त करता है। अगर विलयन लवणी है या सॉल्टी है या फिर उदासीन है, लवण या फिर इसको उदासीन को व्यक्त करता है, क्योंकि जो लवण होता है वह उदासीनीकरण से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखना, अगर इस पीएच पेपर लेके सोल्यूशन कोई विलयन होगा, जैसे ये विलयन है, पीएच पेपर ले जाके उसमें पीएच पेपर इसमें ले जाके डाल दिए। अगर पीएच पेपर का रंग गहरा रेड या गुलाबी टाइप का मिल जाए तो समझ जाइए ये कैसा है, अम्लीय है। इधर अगर 7 से कम हुआ तो अम्लीय, और 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय। चूंकि ये जो गहरा क्या है, गहरा अगर आपको मिल रहा है गहरा रेड में या गुलाबी में, तो उस समय कहेंगे ये प्रबल अम्ल है। कैसा, प्रबल अम्ल है। अगर यही बात की जाए कि पीएच पेपर को उस विलयन में या सॉल्यूशन में घोला जाए, तो अगर उसका रंग, पीएच पेपर का रंग डार्क ब्लू यानी गहरा नीला या फिर बैगनी टाइप का हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ये प्रबल क्या है, क्षारक है। तो प्रबल अम्ल, कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल होगा, इसकी गणना अब पीएच पैमाने की सहायता से, पीएच पेपर की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए इधर प्रबलता को बताता है कि इधर प्रबल होगा, और इधर चलेंगे तो इधर दुर्बल, यानी 7 से थोड़ा सा अधिक, इधर सब दुर्बल अम्ल को बताते हैं, जबकि इधर चलेंगे तो ये प्रबल अम्ल को बताएगा। वैसे ही इसमें भी इधर दुर्बल क्षारक को बताते हैं, जबकि इधर चलेंगे तो प्रबल क्षारक को बताएगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान 14 या फिर 13 आ रहा है, समझ जाइए वो क्या है, प्रबल क्षारक है। इसका स्केल इधर भी बनाए हैं। तो देखिए जो ये पॉइंट है ये आपका उदासीन को बता रहा है, यानी यहाँ पे लवणी विलयन या फिर उदासीनी विलयन को बताएगा। अगर इधर चलेंगे तो इधर H+ आयन की सांद्रता ज्यादा पाई जाएगी, इधर प्रबल अम्ल होगा। जैसे जैसे इधर चलेंगे तो इधर प्रबल अम्ल होता जाएगा, और जैसे जैसे उधर चलेंगे उधर क्या होगा, प्रबल क्षारक हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, अगर इधर प्रबल अम्ल हो रहा है, इधर इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा पाई जाती है, तो इधर जाएंगे तो उधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम पाई जाएगी। आप लोगों को थोड़ा दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है,
ये है पीएच पेपर। तो चलिए, शायद आप लोग अच्छे से ना देख पाए हों, तो ये हमारा क्या है, पीएच पैमाना है, जिसमें नंबरिंग भी किया है और साथ ही साथ क्या किया है, कलर कोडिंग भी किया है। तो अगर 7 मिल रहा है तो हमारा कलर कैसा होगा, जो आप लोग देख पा रहे हैं, 6 मिलेगा तो कैसा होगा, 5 मिलेगा तो कैसा होगा, और 3 मिलेगा तो कैसा होगा, और 1 मिलेगा तब कैसा होगा। अगर 1 मिल रहा है यानी जो हमारा पीएच पेपर होगा, ये देखिए, ये हमारा है पीएच पेपर, आपको दिखा देना चाहते हैं, ये हमारा पीएच पेपर है। अगर इसको हम किसमें, सॉल्यूशन में डालेंगे और इस पीएच पेपर का अगर रंग कुछ ऐसा मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है अम्लीय है। अगर आपको 1 मिल रहा है तो वो प्रबल होगा, प्रबल अम्लीय होगा, 3 मिल रहा है तो कुछ उससे दुर्बल, 5 मिल रहा है तो और दुर्बल, 6 मिल रहा है तो बेहद दुर्बल, 7 मिलेगा तो उदासीन होगा, क्योंकि 7 पे क्या होता है कि कोई भी विलयन उदासीन हो जाता है। और उसके बाद आपको दिखा देना चाहते हैं, तो इधर देखिए, ये जो पीएच पैमाना है, इधर का रंग कुछ इस तरीके का है। अगर सॉल्यूशन में हम इस पीएच पेपर को, यानी इस पीएच पेपर को डालेंगे और उसका कलर कुछ इस तरीके का मिलेगा तो उसे हम क्षारक बोलेंगे। और अगर ये हमारा 14 नंबर का कलर जो है गहरा ब्लू या फिर गहरा बैगनी बोलें, ऐसा मिल जाएगा तो उसे हम प्रबल क्षारक कहेंगे। जबकि अगर इससे कम मिलेगा, इससे थोड़ा सा डार्क होता जाएगा और 8 पे मिलेगा, ये जो 8 पे कलर की गई है, अगर ऐसे रंग का मिलता है पीएच पेपर, तो वो जो हमारा विलयन होगा सॉरी, जो हमारा विलयन होगा कैसा होगा, वो दुर्बल क्षारक होगा। तो इस पीएच पेपर की सहायता से, किससे, इस पीएच पेपर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का अम्लीय या फिर क्षारीय गुण को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा है पीएच पेपर। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। आइए आगे अब हम समझ लेते हैं क्या हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो देखिए, जो हमारा शरीर होता है वह 7 से 7.8 पीएच के बीच में ही क्या करता है, काम करता है। अगर इस रेंज से थोड़ा से भी डिस्टर्ब हुआ हमारा पीएच मान, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो आप लोग अपना पीएच मान बचा के, मतलब उसको मैनेज करके रखिए, और ऐसा करिए कि 7 और 7.8 के बीच ही हो। देखिए, यदि 7 से कम तब भी बीमार और 7.8 से अधिक तब भी बीमार, तो दोनों को क्या करिए, मैनेज करके रखिए। दूसरी बात है, जो वर्षा का जल होता है, जब वर्षा का जल होता है उस समय जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है स्टार्टिंग पॉइंट में, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी सीधे सीधे कहेगा, अम्लीय वर्षा का मान उस समय जो पीएच मान होता है 5.6 से कम हो जाता है, और यह क्या करता है कि मतलब थोड़ा सा घातक साबित होता है। जो ताजमहल है, ताजमहल के पत्थरों का जो रंग पीला हो जाता है, होने का कारण क्या है, यही अम्लीय वर्षा है। यानी अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या हो रहा है कि ताजमहल के पत्थरों का रंग पीला होता जा रहा है। और देखिए, यदि आपके मुंह में जो पीएच मान है उसका मान 5.5 से कम हुआ, 5.5 लगभग 5.5 से कम हुआ, तो आपके जो दांत हैं वो क्या होने लगेंगे, वो क्षय होना शुरू हो जाएगा। क्षय का मतलब टूट फूट, उसमें घिस-घिसाव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो दांत होता है यह सबसे मजबूत हड्डी होती है, फिर भी अगर आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो आप खोड़े हो जाएंगे। बचा के रखिएगा मुंह का पीएच मान। अब इसके बाद है क्या, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। यानी जो मधुमक्खी होता है उसका जो डंक होता है, जहां से क्या कहते हैं, वो उसका जो आर होता है, हम लोग आर कहते हैं, तो उसका जो डंक होता है उसमें भी अम्ल होता है। यानी उसका पीएच मान 7 से कम होता है। यही रीजन है कि उसके जो मधुमक्खी होता है जब डंक मारता है तो वहां पे जलन और दर्द होता है। एक बात और बता दे, जो आपका पेट होता है, आपके पेट में भी अम्ल स्रावित होता है, और वो भी खतरनाक अम्ल जो होता है क्या, यसीएल स्रावित होता है। लेकिन ये हमारे पेट में पाचन के लिए स्रावित होता है। और कभी कभी जब अपच हो जाता है तो उस पेट में जलन, ये जो पूरी ग्रास नली है, पूरा सिस्टम लेके पूरा अमाशय वगैरह सब में जलन होने लगता है और दर्द भी होने लगता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एंटिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षारक वाला पदार्थ, पेय पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ यूज करते हैं, तो उदासीन कर देता है उसको। तो ये है क्या, पेट में अम्ल भी होता है, यानी उस समय पीएच का मान क्या होता है, 7 से कम ही होता है। अगली बात है क्या कि अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए जो पीएच होता है विशिष्ट होना चाहिए। यानी किसी विशेष फसल के लिए
पीएच का मान विशेष होना चाहिए। अब ये नहीं कि मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि गेहूं के लिए पीएच का मान 7 चाहिए, 8 चाहिए और उसको आप अम्ल वाला पीएच दे रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो पैदावार हो ही नहीं करेगा। तो एक विशेष फसल के लिए और उसके लिए स्पेशल पीएच भी होना चाहिए। तो ये दैनिक जीवन में क्या थे, हमारे पीएच के महत्व थे। अब चलिए आगे समझते हैं हम। अब अगली हेडिंग हम लवण पढ़ेंगे, लेकिन हमें खेद है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कट गई है, तो थोड़ा प्रकाश जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है। कहीं पे आपको चौना चौंधी मार रहा होगा, तो देख रहे हैं ये सब सिस्टम थोड़ा सही नहीं है अभी यहाँ का। तो अगली वीडियो हमारा जो आएगा वो लवण होगा, और उस साधारण लवण से जितने भी रासायनिक क्रिया किए जाते हैं उन सबको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। हम आप लोगों के ही सहारे क्या हैं टिके हुए हैं। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छा आप लोगों के लिए और करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।